विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना सारा काम खुद ही कर लेती थी, फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती ही रहती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत ही प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती रहती हो? कामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे में से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वह कुछ कहता तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते थे, चूँकि वह प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर भी ऊंचा था, उसके ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता रहता था। विमल को रोना आ रहा था, किंतु वह फिर भी चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर पल हर बात चुपचाप सह लेती थी। विमल उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी तरफ माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, वो तुम्हारे मामा जी उसी गांव में रहते हैं, फिर भी हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वह अपनी पत्नी की जिद के आगे अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी, समाज ने उनके इस मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून की सांस महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था तो उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार, आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, उनका यहाँ मन नहीं लगा, कामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश विमल की ओर देखते हुए विमल से अपनी आंखें देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चले जाएंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर पहुंचे। देखा सरस्वती को बहुत तेज बुखार था और वो पलंग पर असहाय पड़ी थी। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो अपना नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर भी तुझे शर्म नहीं आ रही? डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ रहा है ना? डॉक्टर ने कामिनी की ओर व्यंग से देखा। कामिनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं की संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें मालूम नहीं होगा कि बचपन में तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने एक आंख देकर अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया। कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली संघर्षशील औरत की तुम लोगों
लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। रमेश की आंखों से अश्रु की जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच में नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश चाचा ने उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वह दौड़ता गया, माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही हैं उस घर में मेरे साथ रहेंगी, और कोई नहीं। विमल ने अग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मन की स्थिति को समझकर उसे पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ भी कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह के बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।